Hello and welcome to our YouTube channel. Please like, share and subscribe. आज हम जानेंगे सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। सस्पेंशन सिस्टम क्या है और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं और इसके कौन कौन से टाइप हैं और इसका उपयोग क्या क्या चीज़ में किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ सस्पेंशन सिस्टम, दूसरा है टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, तीसरा है एडवांटेज और चौथा है डिसएडवांटेज और हम डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं सस्पेंशन सिस्टम को हम हिंदी में निलंबन प्रणाली कहते हैं। निलंबन प्रणाली क्या है, सस्पेंशन सिस्टम क्या है और हम इसका उपयोग क्या चीज़ के लिए करते हैं। सस्पेंशन सिस्टम जो है वो बेसिकली हम शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी जब हम चलाते हैं तो रोड में गाड़ी चलने के बाद गड्ढे आने के बाद उसको ओवरकम करने के लिए हम सस्पेंशन सिस्टम का उपयोग करते हैं ताकि बॉडी में शॉक ना पता चले और बॉडी में जितने भी पार्ट्स वगैरह लगे हुए रहते हैं इंजन में वो भी जल्दी ख़राब ना हो। शॉक के कारण पार्ट्स, बॉडी के जितने पार्ट्स वगैरह हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए हम शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग करते हैं। अब वाहन को स्वयं और किसी भी कार्यों का सामान को नुकसान और पहुंचाने से बचाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है, इसको लगाने का मेन उद्देश्य क्या है। तो सबसे इसका मेन उद्देश्य है कि वज़न का समर्थन करता है। जैसे कोई भी वज़न गाड़ी पे चलता है तो उसको वो भी कुछ न कुछ उसका पार्ट अपने शरीर पे लेता है। यह एक चिकनी सवारी प्रदान करता है, मतलब एक स्मूथ सवारी। मतलब जैसे हम जर्नी करते हैं तो गाड़ी में बैठने के बाद महसूस नहीं होगा कि हम किसी गड्ढे को पार कर रहे हैं। तीसरा है अत्यधिक बॉडी रोल के बिना तेज़ी से कॉर्नरिंग की अनुमति देता है, मतलब गाड़ी को टर्न करने में आसानी से प्रदान करता है। टायर को सड़क के संपर्क में रखता है। जब कोई गाड़ी चलती है तो टायर को सड़क से संपर्क में मतलब पकड़ के रखता है। स्टीयरिंग के सामने के पहिए को साइड टू साइड चालू करने की अनुमति देता है, मतलब साइड टू साइड करने के लिए अनुमति देता है। अब है अगला पॉइंट, पहियों को सही रखने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम के साथ काम करता है। पहिया जो है इधर उधर ना भागे उसको भी कंट्रोल करता है सस्पेंशन सिस्टम। कंपन और सदमे से यात्री को कार्गो को अलग करता है। ये सब इसके उद्देश्य थे। अब हम आगे देखते हैं सस्पेंशन सिस्टम बेसिक पार्ट। इसके बेसिक पार्ट कौन कौन से होते हैं। पहला है कंट्रोल आर्म, दूसरा है स्टीयरिंग उंगली और भी इसके कई पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कंट्रोल आर्म को, जो कि लीवर को वाहन के शरीर या फ्रेम में स्टीयरिंग पोर को तेज करता है। दूसरा है स्टीयरिंग उंगली। स्टीयरिंग उंगली आप देख सकते हैं गाड़ी को टर्निंग वर्निंग करने में आसानी से हमें प्रदान करता है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट, सस्पेंशन सिस्टम बेसिक पार्ट। इसके और अभी हम दो पार्ट्स देख चुके हैं। अब तीसरा है बॉल ज्वाइंट और तीसरा है स्प्रिंग। बॉल ज्वाइंट जो है वो ऊपर नीचे और बगल की तरफ ले जाने की अनुमति देता है। ऊपर नीचे और अगल बगल, जब कोई गड्ढे में जाता है तो ऊपर नीचे होता है, अगल बगल भी होता है। स्प्रिंग हमें नियंत्रण और वाहन को की वजन को कम करता है और पहिए को ऊपर नीचे जाने की अनुमति देता है। अब है अगला पॉइंट, इसके पार्ट्स शॉक एब्जॉर्बर और डैम्पर्स और नियंत्रण शाखा झाड़ी। स्प्रिंग कंप्रेस और एक्सटेंशन के बाद सस्पेंशन जो है वो बाउंस जारी रखने के लिए रोकता है, मतलब ज़्यादा ऊपर ना चले जाए उसको रोकने के लिए हम डैम्पर्स का उपयोग करते हैं। अब है नियंत्रण शाखा झाड़ी। गाड़ी को नियंत्रण हाथ को फ्रेम
पर ऊपर और नीचे स्विंग करने की अनुमति देता है। जब गाड़ी ऊपर और नीचे होता है तो उसको स्विंग एक मैक्सिमम पॉइंट तक स्विंग करने की अनुमति देता है नियंत्रण शाखा गाड़ी। अब है आगे पॉइंट गैर स्वतंत्र निलंबन और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। अब गैर स्वतंत्र निलंबन क्या है? इसमें दाएं और बाएं दोनों पहिया समान ठोस दूरी से जुड़े रहते हैं। जब एक पहिया सड़क में टकराता है तो उसका ऊपर की ओर हिलना दूसरे पहिया का थोड़ा झुकाव होता है, दूसरे पहिया की तरफ झुकाव हो जाए। एक तरफ गड्ढे है तो दूसरे की तरफ ऊंचा होता है और दूसरी तरफ झुकाव होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जो है किसी भी ऑटोमोबाइल सस्पेंशन सिस्टम के लिए एक व्यापक शब्द है जो एक ही एक्सल पर प्रत्येक व्हील को एक दूसरे से स्वतंत्र आगे बढ़ने की अनुमति देता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वाइल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग। अब इसमें भी जो है स्प्रिंग के भी कई प्रकार हैं जो सस्पेंशन सिस्टम का कार्य करता है। तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले ज़्यादातर क्वाइल स्प्रिंग यूज होता है। क्वाइल स्प्रिंग का आप डायग्राम पहला वाला देख सकते हैं। और दूसरा है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग जनरली जितने भी ट्रक हैं, बस हैं, जितने भी बड़े बड़े गाड़ियां हैं उसमें लीफ स्प्रिंग यूज किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है लीफ स्प्रिंग के बारे में। तो लीफ स्प्रिंग का कार्य क्या है? ये कई प्रारंभिक अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। सबसे इनिशियल स्टेज में यही प्रयोग किया जाता है। आंतरिक घर्षण प्रदान करता है, धुरी के लिए पार्श्व स्थान प्रदान करता है, समय के साथ कमजोर होने की संभावना। पत्ती स्प्रिंग अब कुछ कारों के पीछे तक सीमित है। अब आता है क्वाइल स्प्रिंग के बारे में। क्वाइल स्प्रिंग का डायग्राम आप देख ही चुके हैं। क्वाइल स्प्रिंग यह कम लागत और कॉम्पैक्ट आकार के होते हैं, मतलब एक छोटे से आकार में ये बन के तैयार हो जाता है और कम लागत लगता है। कई सस्पेंशन प्रकारों में प्रयोग किया जाता है। यह आधुनिक वाहनों पर प्रयोग किए जाने वाले सबसे आम प्रकार है, सबसे अधिक आम प्रकार है। अब बात आती है शॉक एब्जॉर्वर की। शॉक एब्जॉर्वर का उपयोग हम क्या चीज़ में करते हैं? शॉक एब्जॉर्बर एक यांत्रिक उपकरण है जो शॉक इम्पल्स को सुचारू या रूप से चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी मोटरसाइकिल या फिर अभी छोटे छोटे कम लोड वाले जितने भी गाड़ियां हैं उसमें शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता है टेलीस्कोपिक के रूप में, जैसे पीछे वाले चक्के में यूज होते हैं, इस प्रकार यूज करते हैं हम। अब आती है अकड़ संयोजन, मतलब स्टट असेंबली। आप देख सकते हैं पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। तो इस प्रकार से हम इसका असेंबली करते हैं। अब आता है स्टट असेंबली में क्या क्या चीज़ होती है। तो इसमें अकड़ संयोजन होता है। यह एक स्वतंत्र निलंबन प्रणाली होता है। यह एक क्वाइन स्प्रिंग और एक ऊपरी स्पंज इकाई से मिलकर बनता है। अकड़ संयोजक अक्सर ऊपरी नियंत्रण शाखा की जगह लेती है। ये इसके मुख्य पॉइंट हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? स्टट्स असेंबली के क्या फ़ायदे हैं? तो इसके फ़ायदे हैं कम उत्पादन लागत, इसमें बनाने के लिए कम खर्च हमें पड़ता है। पेस्ट्री सेम्बल्स, इसको आसानी से हम असेंबल कर सकते हैं। स्ट्रेट बॉडी स्प्रिंग असेंबली, कॉम्पैक्ट, सिंपल माउंटिंग और ऊपरी नियंत्रण वाह की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब इसके फ़ायदे हैं। अब आती है एयर सस्पेंशन की बारी। एयर सस्पेंशन क्या है? एयर सस्पेंशन एक प्रकार का वाहन सस्पेंशन है जो इलेक्ट्रिक या इंजन चालित एयर पंप या कंप्रेसर द्वारा संचालित किया है। एयर को मतलब हवा को कंप्रेस करके हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे गड्ढे में जाएगा तो वो कंप्रेस होगा और जैसे ऊंचे में जाएगा तो नॉर्मल में आ जाएगी। यह कंप्रेसर हवा को एक लचीली पंप करता है जिसे आमतौर पर टेक्सटाइल रबर से बनाया जाता है। यह बदले में धौकनी को फुलाता है और धुरी से हवाई जहाज के पहिए को उठाता है। जब
पहिया जब हवाई जहाज को हम लैंडिंग के दौरान आमतौर पर ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें यह एयर सस्पेंशन के द्वारा चक्के को उठाया जाता है। अब इसके लाभ क्या है एयर सस्पेंशन के? यह कंपन की निरंतर आवृत्ति बनाए रखते हैं और वाहन लोडेड रहे या अनलोडेड रहे, दोनों कंडीशन में यह होता है। अब लगातार फ्रेम की ऊंचाई बनाए रखी जाती है। यह वाहन को सुचारू और आरामदायक सवारी देती है और विक्षेपण के बढ़ने से प्रणाली को कठोरता बढ़ जाती है। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं। आमतौर पर सस्पेंशन के भी समस्याएं आती है, जैसे एयर बैग या एयर अकड़ विफलता पुराने के कारण, या वायु प्रणाली के भीतर नमी उमी जम जाते हैं, या अंदर कोई नुकसान पहुंचती है तो उस समय एयर सस्पेंशन बराबर काम नहीं करता है। कंप्रेशन की विफलता, मतलब वो कंप्रेस नहीं होता है तो उस समय भी विफलता हमें मिलती है। ड्रायर की विफलता भी होती है क्योंकि वायु प्रणाली को नमी को हटाने का कार्य करती है, अंततः असमर्थ हो जाती है, एक समय तक हटाती है और असमर्थ होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।